बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का नहायत लजीज सालन, जिसके लिए हमें चाहिए, मैंने बीफ का गोश्त लिया है और आलू, टमाटर, कुटा ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च, सब्ज़ मिर्चें और प्याज। और मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने ये गोश्त डाला है और हड्डी वाला लिया है। गोल जो है अगर आप गोश्त लेंगे तो उसका आपको वो जायका नहीं आएगा जो हड्डी वाले गोश्त का आता है। उसमें पानी डालें और मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही प्याज, और मिकदार में साथ साथ ऊपर लिखी है आपकी मदद के लिए, नमक मिर्च हल्दी अपने हिसाब से डालें जायके के। और ये साबुत खड़ा मसाला जो था गरम मसाला वो मैंने डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। और उसके बाद जी मैंने ये वेट लगा दिया है और ठीक 10 मिनट के बाद जब ये हिलना स्टार्ट हुआ था तो फिर मैंने खोला और गोश्त में जस्ट 2 से 4% कसर है। वो इसलिए छोड़ी कि अभी उसमें आलू डाल के भूनने और गलने हैं तो वो भी कसर ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हल्का सा पानी और मैंने आलू जो है वो ऐड कर दिए, ताकि जितनी देर में ये पानी खुश्क होगा और मैं ऑयल डाल के इसको भूनूंगी तब तक ये आलू काफ़ी हद तक गल चुके होंगे। अभी मैंने डाला है जी खुशक धनिया कुटा हुआ और साथ ज़ीरा और कटी हुई जो है हरी मिर्चें डाली हैं और इसको भी मैं पानी खुश्क करूँगी। थोड़ी देर में ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको आगे भुनेंगे ऑयल डाल के। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है इसका जायका बढ़ाने के लिए और इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बड़ा गोश्त है और आलू हैं, दोनों बादी होते हैं, इस वजह से। हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हमारी नानी अम्मी को आलू गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था, जो कि स्पेशली जुमेरात को पकवाती थी ताकि मस्जिद में भी भेजा जाए और घर में भी खाया जाए। और ये देखें जी, ये गोश्त हमने भून लिया और ये उसने ऑयल छोड़ दिया। मैंने 1 लीटर पानी जो है वो डाला है उसमें। आप और मैंने ज़ाहिर चावलों के लिए बनाया तो थोड़ा मैं पतला बनाऊंगी, वैसे अगर आप रोटी के लिए बनाएं तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा और हम भी इंशाल्लाह आपको दुआओं में याद रखेंगे। ये देखें जी, आलू गल चुके हैं और मैंने कुछ आलू लेके अंदर से चम्मच के साथ प्रेस करके उनको पीस के दोबारा शोरबे में डाल दिए थे, ताकि शोरबा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा बने। उससे ये होता है कि जायके में बहुत फ़र्क आता है और देखने में भी शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, अब मैंने साथ ही हरी मिर्चें डाल दी हैं साबुत, उसमें इनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और जो है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है और आपने इसको हाथ में हल्का सा मल के फिर इसके ऊपर आप जो है डाल दें, उससे खुशबू दुबाला हो जाएगी और आपके मेहमान और घर वाले कहेंगे जी वाह क्या आलू गोश्त बना है। ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी आपको हमारी डिशेस कैसी लग रही हैं। नहायत इजी मेथड से मैं बना रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए, किसी को मुश्किल पेश ना आए और देखने में नहायत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही लजीज। इंशाल्लाह बनाएं, खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में फिर कह रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।